ग्राम पंचायत इटौंजा का ग्राम प्रधान हूँ। मैंने 2015 से मैं प्रधान हूँ जी। और जनता में बराबर आना जाना रहता है। जी देखिए, इस बारे में हमने जनता से भी बात करी तो जनता की सोच भी कुछ ऐसी ही है। साल से अब तक ग्राम सभा में करीब 270 या 72 शौचालय बनवाए हैं। हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास जी विधवा, वृद्धा एवं विकलांग जी 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 पेंशन मतलब चालू है इस समय। लोग में आए और आने के बाद यहाँ जनता से जब हम मिले तो जनता ने एक व्यक्ति का नाम लिया, यादव जी का। देखने वाली बात है, इनको परिचय की भी जरूरत नहीं है। एक लंबे समय से 2 बार से लगातार चुनाव को जीत रहे हैं और जनता के दिलों में समाये हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं अगली आइडियोलॉजी क्या रहेगी, क्या इनकी सोच रहेगी, क्या ये करना चाहते हैं जनता के लिए। आइए मैं आपको मिलवाता हूं यादव जी से। तो आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा आप मेरे व्यूअर्स और अपनी पूरी जनता को अपना पूर्ण परिचय दें। सर, मेरा नाम मनीराम यादव है जी। मैं ग्राम पंचायत इटौंजा का ग्राम प्रधान हूँ जी। ग्राम इटौंजा जी, पोस्ट इगौना जी, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती है जी जी। देखिए, और बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ऐसा जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था, ऐसे कौन से कार्य कराए कि जनता के मुंह पे सिर्फ आप ही का नाम है? पहली बार से आप पिछली कितनी योजना से प्रधानी कर रहे हैं? सर, मैंने 2015 से मैं प्रधान हूँ जी। और जनता में बराबर आना जाना रहता है जी। जनता के हर सुख या दुख में जी मैं शरीक होता हूँ जी जी जी। ये मेरी प्रथम जो सोच है जी जी जी। देखिए, इस बारे में हमने जनता से भी बात करी तो जनता की सोच भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आपने ऐसा भी हुआ है कि कई ऐसे विवाद जो जनता के आपस में पारिवारिक विवाद होते हैं, जमीन को लेके होते हैं, भाई भाई में होते हैं, तो उन विवादों को आपने लगभग हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करके बातचीत करके उन विवादों को निपटाया और जनता को कहीं ना कहीं थाने और कचहरी की परेशानी से बचाया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सत्य है। सर, मैं ये सोचता हूँ कि भाई भाई के बीच में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है जी जी जी, तो उसको ग्राम सभा के स्तर पर जो निपटाया जाता है तो जो भाइयों का दूरी बना रहता है वो समाप्त हो जाता है। देखने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है, इनकी सोच कितनी अच्छी है कि अपने ग्राम पंचायत को परिवार की तरह मानते हैं और किसी परिवार में जब कोई झगड़ा हो जाता है या आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उसे थाने तक ना जाके बैठ के बात को निपटाया है इन्होंने। अच्छा, क्या क्या कार्य रहे? आपने शौचालय में कितने शौचालय बनवाए अपने कार्यकाल में? सर, पिछले कार्यकाल से अब तक ग्राम सभा में करीब 270 या 72 शौचालय बनवाए हैं। बनवा चुके हैं सर? बनवा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है तो सर, पहली बात तो यह बना हुआ है और वो सुचारू रूप से चल भी रहा है। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय बात है कि 270 शौचालय, आपको बिल्कुल प्रॉपर गणित मतलब उसकी गिनती भी याद है। और अगर इसी बारे में बात करें तो पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना एक योजना आती है, उसमें लगभग कितने घर बनवाए आपने? सर, करीब 2 कार्यकाल के बीच में करीब हमारे यहाँ 54-55 आवास जी बनवाए हैं जी। वर्तमान में उसका छत या सारी कंप्लीट है, उसमें लोग रहते भी हैं। देखिए, आपने उस योजना को भी लोगों तक इजीली ले गया। अच्छा, अगर बात करें, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा कि वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें आपने किस स्तर तक कार्य करा है, कितने लोगों के साथ करा है? सर, हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास जी विधवा, वृद्धा एवं विकलांग जी 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 पेंशन मतलब चालू है इस समय, लोग पा भी रहे हैं और वो सुचारू रूप से उन्हें मिल भी रही है। हाँ, मिल भी रही है। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें इस बात की, अभी जो एसआईआर हुआ था जी जी, रिसेंटली अभी एसआईआर हुआ, सरकार ने कराया कि कई लोगों के वोट 2-2 जगह थे, किसी के शहर में भी थे और अपने गांव में भी थे, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा बीएलओ के साथ? सर, वहाँ पर हम लोग पूरा कंटिन्यू बीएलओ के साथ में समय दिए हैं और किसी का नाम छूटने ना पाए और ना छूटा है जी। बस वही हुआ है जिसका 2 जगह नाम था जी, उसको हटा करके एक जगह जी बिल्कुल बिल्कुल, यही रखा गया है। यही सरकार की योजना भी थी कि किसी भी
चीज को लेके कहीं पे दो जगह वोट ना डलें, वोटों का कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसी सोच को लेके सरकार ने एसआईआर शुरू भी कराया था। जी। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि बीएलओ कई जगह पे अब बहुत परेशान थे काम ज्यादा होने की वजह से, लेकिन आप जैसे प्रधानों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से उनको सपोर्ट किया गया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला गया। अच्छा, और क्या क्या कार्य आपके कार्यकाल में हुए? सर हमारे गांव में शौचालय का काम हुआ है, खड़ंजा का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा लगभग कितनी सीसी और कितनी? हाँ हमारे, हाँ करीब 7-8 सीटी छोटी बड़ी मिला करके बनाई गई। अच्छा अच्छा, छोटी बड़ी मिला करके 7 से 8 सीसी बनाई गई। और इंटरलॉकिंग कितनी हुई है? हाँ वो उसी में सब जोड़ करके हो गया है। अच्छा, तो इंटरलॉकिंग और सीसी मिलाई जाए तो 7 से 8 है। जी सर। जी जी जी। और अगर बात करें इस बारे में कि और क्या क्या कार्य रहे और कौन से ऐसे कार्य रहे जो आपके शायद नहीं हो पाए, आप करना चाहते थे, समय का अभाव रहा या कहीं सरकारी मशीनरी में लेट रही या क्या रहा, मतलब क्या करना और चाहते थे? आइडियोलॉजी क्या है कि अगर इस बार भी जनता आपको चुनती है तो आप क्या करना चाहेंगे? अरे सर हमारे गांव में जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, जी, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, हाँ बच्चों के लिए वो नहीं है, उसके लिए सोच में है कि वो बन जाए। प्रयास भी करते हैं कि जो बच्चे उसमें थोड़ा और आगे विकास के रास्ता बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ये एक सोच है, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप उस सोच पे चल रहे हैं, जबकि आपके यहाँ अगर शिक्षा की बात करें तो सिर्फ 5th तक ही स्कूल है। हाँ प्राइमरी स्तर तक की स्कूल है। उसके लिए अगर बच्चों को ऊपर स्तरीय चढ़ना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है तो लगभग 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही बाकी। हाँ 2-3 किलोमीटर रेंज में जो इंटर कॉलेज। जी। और आपकी बात करें तो आपने अब तक, अच्छा एक सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की। जी जी। जो कि कहीं ना कहीं जैसे कि उसमें गौ माता होती हैं और वो कुछ लोग उनका जिस समय वो दूध देना बंद कर देते हैं तो उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिससे कि किसानों के खेती पे बहुत नुकसान होता है, परेशानी होती है। उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? सर बीच बीच में हम लोगों को उनको इकट्ठा करवा कर गाँव से, जी जी, और उसके बाद में उसको जहाँ पर गौशाला बना हुआ है वहाँ हम लोग शिफ्ट कराते हैं। आपके गांव से कितनी दूर गौशाला? यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कोई ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा दूरी पर नहीं। सरकार की तरफ से सुविधाएं आपको काफी हद तक मिली भी? हाँ मिली हुई सर। जी 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 जी। अगर बात करी जाए तो और क्या सोच आपकी है जो अभी रह रही है? सर जैसे बताया आपसे कि गाना हमारे यहाँ प्राइमरी स्तर का स्कूल है, जूनियर स्तर के हमारे यहाँ जगह भी छुड़वा दिए हैं। बहुत बढ़िया। और उसका प्रयास कर रहे हैं कि जूनियर स्कूल एक हमारे ग्राम सभा बन जाए। जी जी। दूसरे ग्राम सभा में न जाना पड़े। जी 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 जी। इस बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य इस बारे में सोच रखते हैं। जी जी जी। देखिए बहुत बड़ी बात है इनकी, और ये बात बहुत कम लोगों में होती है। 5वीं स्तर तक जब हमारी बच्चियां पढ़ती हैं तो उनका मानसिक विकास इतना नहीं होता कि किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। अगर वो 8वीं स्तर या 10वीं स्तर तक का यहाँ पे स्कूल होगा, इनकी सोच ये है, तो उनका मानसिक विकास पूर्णतः बढ़ेगा। और होगा क्या कि वो किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, और उस चीज को सोचते हुए कहीं ना कहीं वो किसी न किसी दुर्घटना का उनको वजह नहीं बनती है। यही सोच लेके मनीनाथ यादव जी आगे चल रहे हैं। और इनकी सोच को, अब आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, क्या आप जनता को, हमारे और व्यूअर्स हैं, जैसे आप लगातार 2 बार रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, आज के युग के नए प्रधानों को, कि उन्हें क्या करना चाहिए? सर मेरा ये संदेश है, सबसे पहली बात है जमीनी स्तर पर हर ग्राम सभा के व्यक्तियों से बराबर मिलना जुलना बिल्कुल बिल्कुल मतलब रहना चाहिए। जी जी जी। और हमेशा ग्राम सभा के बच्चे को शिक्षा, जी जी शिक्षा, जी जी हाँ, उसके आगे ज्यादा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप इनकी इस बात से एक बात समझ में आई, प्रधानों, मेरे प्रधान भाइयों के लिए, मेरे युवा प्रत्याशी भाइयों के लिए, कि इनकी सोच ये है, अगर ये 2 बार लगातार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने गांव को अपना परिवार की तरह मान के चले हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें होने के बाद मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा चैनल कभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता कि आप वोट किसे दें या किसे नहीं दें, क्योंकि हम सिर्फ आप तक एक अच्छे व्यक्ति के विचार लाने का कार्य करते हैं, ना कि आपको इस चीज़ की वो श्योरिटी देते हैं या पुष्टि देते हैं कि आप वोट किसे दें।
जनता खुद समझदार है, जनता खुद जानती है कौन कितने कार्य कराता है और कौन कितना सक्षम है कार्य कराने में। कहीं ना कहीं जाके मनीराम जी भी शायद विधायक स्तर, सांसद स्तर तक भी कार्य कराए हैं, लेकिन कभी भी चैनल किसी भी व्यक्ति को कोई पुष्टि नहीं देती कि आप इन्हें वोट दें या उन्हें। उसके लिए आप खुद स्वतंत्र हैं और समझदार है। बने रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।